Hello friends, I'm Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. सो फ्रेंड्स, आज अब तक तो हमने बहुत सारे अलायंस के बारे में पढ़ा था कि जिससे इंडिया के स्टेट को अनेक्स किया जाता था, लेकिन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जब पूरी रूप से जब इनकी जो फैक्ट्री थी, जो कंपनी थी, वो धीरे धीरे जब एक्सपेंड होने लगी अच्छे तरीके से, जब वो धीरे धीरे एक्सपेंड होकर बहुत सारे एरिया पे एक्सपेंड कर चुकी थी, एनेक्स कर चुकी थी, तब इन्होंने एक नए बहुत सारे सेटिंग किए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उनसे एडमिनिस्ट्रेशन के सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या उस टाइम सेटिंग हुआ था। तो ये जो सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, मतलब कि जो सेटिंग हुई वो किसके सन में हुई, मतलब किसने किया इसको, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वैरन हेस्टिंग ने निकाला था। वैरन हेस्टिंग ने निकाला था सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इन्हीं के टाइम पीरियड में एक सेटिंग किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन का। वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो वैरन हेस्टिंग ही थे। और इनका जो टाइम पीरियड था ये कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड था 1773 टू 1785। 1773 से लेकर 1785 तक इनका टाइम पीरियड था। इतने टाइम के पीरियड के बीच में ही इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी रूल्स थी उसको इन्होंने सेटिंग किया था। क्या क्या सेटिंग किया गया था, मतलब किस किस चीज़ों पे लेके, किस किस सब्जेक्ट पे लेके इन्होंने सेटिंग किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है जो हमारा फर्स्ट है, जो वो इन्होंने स्फेयर ऑफ जस्टिस पे इन्होंने सेटिंग किया था, मतलब कि उस रूल को चेंज किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो स्फेयर ऑफ जस्टिस क्या है, मतलब कि जो जज करने का, जस्टिस देने का जो नियम था, जो रूल था उस टाइम, उसको उन्होंने चेंज करके एक नए रूप से स्फेयर ऑफ जस्टिस का रूल बनाया। और जो सेकंड पॉइंट है कि अब इन्होंने किस चीज़ पे इन्होंने अपना सेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सेकंड है हमारा स्फेयर ऑफ आर्मी पे। जो सेकंड इनका जो सेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो स्फेयर ऑफ आर्मी पे इन्होंने सेट किया था। मतलब कि जो सेटिंग ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया था? वैरन हेस्टिंग ने किया था। और किस टाइम पीरियड में? 1773 टू 1785 में किया गया था। और फर्स्ट उनका क्या क्या सेटिंग था? तो स्फेयर ऑफ जस्टिस और स्फेयर ऑफ आर्मी। अब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम स्फेयर ऑफ जस्टिस कि जस्टिस के क्या रूल थे, क्या पॉलिसीज़ थी, क्या उनका तरीका था जस्टिस देने का, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, और उसके जो जज के तरीके हैं उसको 2 टाइप्स में बांट दिया गया। एक क्रिमिनल कोर्ट, जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था, एंड जो सेकंड में डिवाइड हुआ था सिविल कोर्ट। दीवानी अदालत।
हाँ, तो हमने ये पूरा फिगर बना लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि उनका जो जज करने का कितने उनका टाइप थे, क्या उनका तरीका था, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी। सो वो जो जज करते थे वो 2 टाइप्स में करते थे। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उन्होंने 2 कोर्ट बाँट दिया, 2 ठो वो कोर्ट बाँट देते थे, 2 कोर्ट बाँट देते थे। एक क्रिमिनल कोर्ट होता था जिसको कि फौजदारी अदालत बोला जाता था, और जो सिविल कोर्ट होता था उसको दीवानी अदालत बोला जाता था। 2 कोर्ट बाँटे गए थे, कौन कौन से? क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट का एक अनदर नेम था फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट का अनदर नेम था दीवानी अदालत। तो इन्होंने 2 तरीके में जो है बाँट दिया कोर्ट को। क्रिमिनल कोर्ट हमें देखने से ही पता चल रहा है कि क्रिमिनल कोर्ट में हम क्या समझेंगे कि वहाँ पे जहाँ पे सज़ा दी जाती है कोई भी गुनाह करने के मतलब जैसे किसी ने भी कुछ गलत काम किया तो उसका पनिशमेंट उसे क्रिमिनल कोर्ट में दिया जाएगा। मतलब कि किसी ने भी क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट क्रिमिनल कोर्ट में दिया जाएगा। और सिविल कोर्ट में नॉर्मल बातें चलती थी, जैसे कि घर की बातें हुई, नॉर्मल बातें, जिस छोटी मोटी चीज़ों पे जो जजमेंट करना होता था, तो वो हमारा सिविल कोर्ट में होता था कि जो नॉर्मल बातें होती थी। सो 2 तरीके से कोर्ट बांट दिए जाते थे, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। सो इस तरीके से जज करने में बहुत ज़्यादा इजी होता था। अब हम सोचेंगे कि थोड़ी बहुत ये जो नेम्स हैं वो अलग से लग रहे हैं, और अगर जब एडमिनिस्ट्रेशन में जो थे वैरेन हेस्टिंग, उनसे ही पहले बहुत सारे जज के तरीके थे, लेकिन इन्होंने जजमेंट के तरीके क्यों चेंज किया था, इसलिए तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्यों चेंज किया था। हमने जाना था कि जो ब्रिटिश थे उनका जो रूल था वो कलकत्ता तक था। कलकत्ता मतलब कि बंगाल तक, जो उनका रूल था वो बंगाल तक था। बंगाल में उनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन जो वैरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था, सेवनटीन 1773 टू 1785, इस बीच में जो उनका जो रूल था, जो उन्होंने रूल अपना इस्टेब्लिश किया था, जो अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया था, वो केवल बंगाल तक ही नहीं रह गया था, वो आगे भी बढ़ गया था। वो केवल बंगाल तक नहीं, वो बॉम्बे और मद्रास में भी फैल चुका था। जो कंपनी थी वो केवल बंगाल तक ही अब सीमित नहीं रही थी, वो बॉम्बे और मद्रास में भी फैल चुकी थी कंपनी। तो जब वो मतलब कि जब एक गवर्नर जनरल है, वो 3-3 जगहों को कैसे संभालेंगे? 3-3 जो जगह हो गई, एक बंगाल हो गया, एक बॉम्बे, एक मद्रास। तो इस वजह से जो उनका जो कोर्ट का तरीका था, जो हमने अभी पढ़ाया था, फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट और ये सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत, ये सब चीज़ों को डिवाइड किया। और जैसे बंगाल को संभालने के लिए, और उन्होंने और जो रूल करने में भी हल्की सी सेटिंग को अपना चेंज किया। जैसे कि बंगाल को अलग गवर्नर रूल करेगा, बॉम्बे को भी उसी तरह, बॉम्बे को भी उसी तरह अलग गवर्नर रूल करेगा। और वही चीज़ थी मद्रास में भी अलग गवर्नर रूल करेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3-3 गवर्नर्स आ गए हैं। तो वही आखिर इसमें से सुप्रीम कौन था? अगर हम सोचें कि इसमें से सुप्रीम कौन था, बिकॉज तीनों जगह पे गवर्नर ही रूल कर रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कौन था? तो जो तीनों गवर्नर ये 3 जगह पे रूल करते थे, और उनका सुप्रीम होता था गवर्नर जनरल, जो कि वैरेन हेस्टिंग थे। तो इस तरीके से जो उन्होंने डिवाइड किया था, जो रूल करने का जो सेपरेशन किया था, उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता है। जो इन्होंने बंगाल और बॉम्बे, मद्रास को गवर्नर को दिया था, मतलब कि गवर्नर्स वहाँ पे रूल करते थे, लेकिन किसके सुपरविज़न में? गवर्नर जनरल के सुपरविज़न में वो रूल करते थे। सो जो इतना सारा ये जो साइकिल हुआ, इसको मतलब इसको क्या बोला जाता था? इस सेपरेशन ऑफ रूल को क्या बोला जाता था? तो इसको प्रेसिडेंसी बोला जाता था।
इसको प्रेसिडेंसी बोला जाता था। ठीक है, तो मतलब कि जो सेपरेट हुआ था रूल करने का सेटिंग, बंगाल तक ही वहाँ उस टाइम सीमित एक्सपेंड नहीं था, आगे भी एक्सपेंड हो चुका था। बॉम्बे और मद्रास तक आगे वो बढ़ चुका था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर चुकी थी। सो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, ये कितने से कितने टाइम पीरियड में किया गया, 1773 टू 1785, और तीनों में गवर्नर बांट दिए गए, और जो बांटा गया था उसको प्रेसिडेंसी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, कि जो हमने कोर्ट के बारे में पढ़ा था उसके बारे में हम सीरियल वाइज से जानेंगे कि ये कोर्ट क्या है, उसमें क्या रूल थी, कैसे क्या होता था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।